नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th हिस्ट्री पर बात करने वाले हैं। स्पेशली हम लोग उन सभी प्रश्नों पर बात करेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है या एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये है वीडियो नंबर 4। ठीक है, हिस्ट्री का वीडियो नंबर 4। मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक बुक में जितने भी चैप्टर है मैं उन सभी चैप्टर के लिए आप लोगों को वीडियो बना कर दूंगा। ठीक है, चाहे एक चैप्टर एक वीडियो में हो या दो चैप्टर एक वीडियो में हो, मैं आप लोगों को बना करके दूंगा। मैंने ऐसा कहा था और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग वीडियो नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर के और 2 वीडियो बनेगी और उसके बाद फिर आप लोगों का पूरा बुक समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उतना यदि आप लोग पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों का इससे बाहर नहीं जाने वाली है। चलिए, हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ यदि बात करें तो पूछा जा रहा है हम लोगों को कि मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या है। तो मध्यकालीन यूरोप जो था वो सामंतवाद से घिरा हुआ था और इसी के कारण इसका आंसर हो जाएगा सामंतवाद। ठीक है, यदि प्रश्न संख्या 2 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि गॉथिक शैली का विकास हुआ, तो गॉथिक शैली का विकास कहाँ पर हुआ था, तो जापान में हुआ था। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 3 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि शार्लेमेन कहाँ का शासक था। तो यदि शार्लेमेन का बात किया जाए तो यह फ्रांस का शासक था। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 पर यदि बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि सामंतवाद शब्द किस भाषा के फ्यूड शब्द से बना है। तो किस भाषा के फ्यूड शब्द से बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा के फ्यूड शब्द से बना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 जिसमें पूछा जा रहा है फ्यूड शब्द का क्या अर्थ होता है। तो फ्यूड जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा। ठीक है, बात करें प्रश्न संख्या 6 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है जर्मन की किस जनजाति ने गॉल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रैंक जनजाति ने। ठीक है, आगे यदि प्रश्न संख्या 7 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 7 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि नॉर्मंडी के राजकुमार ने कब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीपों को जीता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 11वीं सदी में। ठीक है, आगे यदि प्रश्न संख्या 8 पर बात करें तो हम लोगों को पूछा जा रहा है कि पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था। तो पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में रखा था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 9 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिजात वर्ग से संबंधित सही कथन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का अभिजात वर्गों का अपनी संपदा पर स्थायी तौर पर नियंत्रण था, यह भी होगा। वे अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, यह भी होगा। और वह अपने स्वयं की न्यायालय लगा सकते थे और अपनी मुद्रा भी प्रचार कर सकते थे, ये तीनों है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 10 पर आए तो प्रश्न संख्या 10 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मैनर शब्द किससे संबंधित है। ठीक है, तो मैनर शब्द का यदि बात किया जाए तो वो घर से संबंधित है। प्रश्न संख्या 11 जिसमें पूछा जा रहा है नाइट कौन थे। ठीक है, तो नाइट जो थे वहाँ के सैनिक थे। आगे बात करें प्रश्न संख्या 12 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि फीप के बारे में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इसके हिसाब से फीप एक विशाल सेना थी, ये बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा यही वाला। प्रश्न संख्या यदि 13 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे, वे कहाँ रहते थे। जो पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप होते थे वो कहाँ रहते थे, तो वो रोम में रहा करते थे। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 14 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषकों से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, उसे क्या कहा जाता था। ठीक है, तो उसको कहा जाता था टीथ। आगे बात करें प्रश्न संख्या 15 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है आबेस हिल्डेगार्ड कौन था। तो आबेस हिल्डेगार्ड जो थे वो एक संगीतज्ञ थे। ठीक है, संगीतज्ञ। आगे बात करें प्रश्न संख्या 16 पर, जिसमें पूछा जा रहा है भिक्षुओं का ऐसा समूह जिसने 13वीं सदी में मठ में ना रहने का निश्चय किया, उन्हें किस नाम से जाना जाता था। तो उसे फ्रायर के नाम से जाना जाता था। आगे बात करें प्रश्न संख्या 17 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बेनेडिक्टिन क्या है। तो बेनेडिक्टिन जो था वो मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक था। ठीक है, जिसको बेनेडिक्ट भी कहा जाता है कहीं कहीं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 18 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा के मोनो से बना है, जिसका अर्थ ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है। ये किस शब्द से बना है, तो ये जो है ग्रीक शब्द से बना है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 19 पर आए तो जिसमें पूछा जा रहा है कि सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ।
तो सामंतवाद का यदि बात करें तो सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी को हुआ था। प्रश्न संख्या यदि 20 पर बात करें तो 20 में हम लोगों को पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ था। तो इंग्लैंड में कृषक विद्रोह हुआ था 1381 ईस्वी को। ठीक है, देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपना फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मेरा मोटिवेशन लेवल जैसे जैसे बढ़ता रहेगा मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 21 पर बात करते हैं। तो 21 में हम लोगों को पूछा जा रहा है कि सेंट बेनेडिक्ट का मठ इटली में कब स्थापित हुआ। तो सेंट बेनेडिक्ट का यदि बात करें तो मठ इटली में स्थापित हुआ था 529 ईस्वी को। ठीक है, यदि प्रश्न संख्या 22 पर बात करें तो जिसमें कह रहा है कि क्लूनी मठ की स्थापना बरगंडी में कब हुई थी। तो इसकी स्थापना बरगंडी में हुई थी 910 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है एक ऐसा कर जो राजा केवल किसानों पर कभी कभी लगाता था उसे क्या कहा जाता था। तो उसे टेली कहा जाता था। कहीं कहीं देखिएगा इसको टाइल भी लिखा रहता है। ठीक है, टाइल, तो टाइल या टेली जो है एक ही चीज़ है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 24 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि सर्फ किसे कहा जाता था। ठीक है, तो सर्फ कहा जाता था कृषिदास को सर्फ कहा जाता था। आगे बात करें प्रश्न संख्या 25 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि पुरुष भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था। जो पुरुष भिक्षु होते थे उन लोगों को मॉन्क के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 26 जिसमें पूछा जा रहा है कि फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में कृषकों का विद्रोह हुआ था 1358 ईस्वी को। ठीक है, 1358 ईस्वी को। आगे बात करें प्रश्न संख्या 27 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि यूरोप में भयंकर अकाल कब आया था। तो यूरोप में भयंकर अकाल आया था 1315 से 1317 ईस्वी के मध्य में। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 28 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि लुई 13वें के शासनकाल में फ्रांस की परामर्शदात्री सभा स्टेट जनरल का अधिवेशन कब हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1614 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 29 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि पश्चिमी यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1347 और 1350 के बीच। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 30 पर आए तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मोनोस से बना है जिसका अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 31 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है आबे शब्द सीरिया के अबा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है पिता। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 32 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है आर्थिक संस्था का आधार क्या है। तो आर्थिक संस्था का आधार है श्रेणी। आगे बात करें प्रश्न संख्या 33 पर तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि चर्च की सर्वोच्च सत्ता थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके हिसाब से चर्च की सर्वोच्च सत्ता क्या थी। तो रोम के पोप के पास। यदि बात करें तो प्रश्न संख्या 34 पर जिसमें पूछा जा रहा है ईसा मसीह का जन्मदिन कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ईसा मसीह का जन्मदिन जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 35 जिसमें पूछा जा रहा है कि पोप ने सालमेन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि से कब सम्मानित किया। तो पोप ने सालमेन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया था 800 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 36 पर बात करें जिसमें पूछा जा रहा है कि वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार का सरकार है। तो गणतंत्रीय सरकार है। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 जिसमें पूछा जा रहा है इंग्लैंड देश का नाम किसका रूपांतरण है। तो इंग्लैंड देश का नाम जो है वो एंजिललैंड का रूपांतरण है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 38 पूछा जा रहा है महिला भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था। तो वहाँ पर महिला भिक्षुओं को जो है जाना जाता था नन के नाम से। ठीक है, नन। प्रश्न संख्या 39 जिसमें पूछा जा रहा है मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था। तो वो था 3 वर्गों में विभाजित था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 40 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है लॉर्ड जो जमीन का टुकड़ा नाइट को देता था वो क्या कहलाता था। ठीक है, तो वो फीफ कहलाता था। ठीक है, तो ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।